नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। तो खबर आजमगढ़ से, जहां आज बैचलो स्कूल शेरपुर निजामाबाद आजमगढ़ में पिछड़ों के मसीहा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल की जयंती पर अपना विचार रखते हुए समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने पिछड़ों के हक के लिए संघर्ष किया, उनके हक और हकूक के लिए को दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और उनको 27% आरक्षण दिलाने का काम किया है। अपने संबोधन में समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। आप और हम सब लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे। बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा ने कहा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये सच्चाई है। 90% लोग शोषित हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता है। 10% लोग, 15% लोग हमारे हक अधिकार पे, हमारी व्यवस्थाओं पे राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम और आप जागरूक नहीं हैं। पिछड़ा, दलित, SC ST जागरूक नहीं है। उनको आप देखेंगे तो 50% आरक्षण तो ले ही रहे हैं जो जनरल कैटेगरी का है, उसमें OBC SC ST बहुत कम जा पाता है। और 10% आरक्षण उसके बाद ही WS लागू कर दिया गया, उनको 60% आरक्षण। पिछड़े वर्ग की आबादी 60% है, उसको 27% आरक्षण, उसमें भी 27% से उनको उनका पेट दर्द करता है। 27% आरक्षण से भी उन लोगों का पेट दर्द कर रहा है कि उनको आरक्षण दे दिया गया। अभी 10% का नाम ले लीजिए किसी जनरल के सामने, तो उनको कहेंगे कि हम लोगों को क्या मिला। वो आरक्षण में वो गिनती नहीं करते अपने आप को। हम लोगों का हक भी ले रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग और 21% आरक्षण दलित वर्ग। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें क्या किया गया था? पिछड़ों का आरक्षण जो है कि उसपे जो है कि हार्वर्ड वालों को रख दिया गया, जनरल कैटेगरी के लोगों को रख दिया गया था। यह सरकार की मंशा है कि इनको पिछड़े वर्ग में फूट डालिए, SC ST में फूट डालिए, इनको जातियों में डाइवर्ट करिए, इनका कैटेगरी करिए। अंग्रेज भी तो यही करते थे। अंग्रेज भी यही करते थे, जब आए यहाँ पे फूट डाल करके राज किए और देश को गुलाम बना दिए। वही चाहती है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो तो चाहते हैं कि हम कब अभी अब की बारी सरकार बन गई होती तो निश्चित तौर पे हमारे संविधान पे कुठाराघात किया गया होता। निश्चित तौर पे कुठाराघात करते और संविधान को बदल देते। वो तो सभी लोगों ने एकजुटता दिखाई, पिछड़े वर्ग के लोगों ने एकजुटता दिखाई और संविधान की रक्षा के लिए सब लोगों ने आकर के संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वोट किया। अगर वो कमजोर नहीं हुए होते तो निश्चित तौर पे इस बार संविधान की क्या, संविधान के साथ क्या करते कि मनुस्मृति लागू करते, ये तो समय आती तब पता लगता। अभी SC ST के आरक्षण में जो है कि क्रीमिलेयर ला रहे हैं, उनको भी बांटना चाह रहे हैं। अभी एक दिन मैं एक पोस्ट डाला था तो उसमें एक कोई ब्राह्मण आके बोला कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक है तो अहीर बिरादरी है। अब सोच लिए, क्या मुसलमान नहीं खतरनाक है? उनसे भी ज्यादा खतरा अगर किसी को है हिंदुस्तान में तो अहीर से। हमने कहा ठीक कहा भाई, अहीर लड़ता है, हर बिरादरी के लिए लड़ता है, जात के हर वर्ग के हर छोटे बिरादरी के लिए लड़ता है। इसलिए जो लड़ता है, जो जगाता है, उसी को काटा जाता है। मुर्गा सुबह उठ करके भोर में सबको जगा देता है, उसके साथ क्या किया जाता है? अब आप बताइए क्या किया जाता है? उसी को बोटी बोटी काट करके खाया जाता है। तो यादव सबको जगा रहा है, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, चाहे पिछड़े वर्ग में कोई कुहार, लोहार, धक्कार, पासी, चमार, चाहे जो भी बिरादरी हो,
सबके लिए लड़ता है। अपने ऊपर ये नहीं सोचता कि हमारे ऊपर मुकदमा होगा, हमारे ऊपर केस होगा, हमारे को जेल जाना पड़ेगा, हमारे ऊपर लाठी बरसेगी, हमारे ऊपर गोली चलेगी। इन सब की भय को छोड़ करके सबसे पहले अग्रणी भूमिका निभाता है, तो अहिल निभाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों, मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, मेरे SC ST भाइयों, आपका अगर कोई नेतृत्व कर रहा, आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई, तो आप उसके साथ कदम से कदम मिला के चलिए। न अहिल डरा था, न पिछड़ा डरा था, न SC ST डरा था, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ा था और लड़ेगा, कभी भी पीछे एक कदम नहीं जाएगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ, समय कम है इसलिए एक बात कह देना चाहता हूं, जाति जनगणना पे